220 planes for Air India, the largest international airline. It includes. It is buying 470 planes in. Air India has placed the biggest ever single order. The Interglobe Aviation stock hit a lifetime high today. It's had a meteoric rise. एयर इंडिया ने प्लेन्स का ऑर्डर दिया जनवरी 2023 में। इंडिगो ने 500 प्लेन्स का ऑर्डर दिया जून में। फिर न्यूज आती है कि एयर इंडिया ने और 470 प्लेन्स का ऑर्डर दिया है। आकाश एयर भी 3 डिजिट्स में प्लेन ऑर्डर करने का प्लान कर रहे हैं। लेकिन उधर वर्जिन एटलांटिक एयरलाइंस के फाउंडर रिचर्ड ब्रैंसन ने कहा था, इफ यू वांट टू बी अ मिलियनेयर, स्टार्ट विद $1 बिलियन एंड लॉन्च अ न्यू एयरलाइन। लेकिन इंडिया में ऐसा क्या हो रहा है? फ्लाइट ऐसे खरीद रहे हैं जैसे कि दाल चावल हो। 500 रुपए का चावल देना, 470 की दाल। बेसिकली मैंने 2 तरह से इसकी एनालिसिस की है। एक तो साइकोलॉजिकली कैसे ये मार्केट को इम्पैक्ट कर रहा है, और दूसरा ओवरऑल इन्वायरमेंट क्या दिख रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं कि थ्योरीज क्या कहती है। एक स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल थ्योरी है, उसको बेसिस लेकर हम एनालिसिस करेंगे कि कैसे लार्ज प्लेन ऑर्डर्स मार्केट को इम्पैक्ट कर रहा है, कॉम्पिटिटर्स को इम्पैक्ट कर रहा, इन्वेस्टर्स को और कॉमन लोगों को। वो थ्योरी है द बैंड वैगन इफेक्ट। दूसरे वर्ड्स में इसको हर्ड बिहेवियर भी कहते हैं। अगर बैंड वैगन इफेक्ट का डेफिनेशन देखें तो एक कॉग्निटिव बायस है, जिसमें कि कोई इंसान किसी बिहेवियर या बिलीफ को अडॉप्ट कर लेता है क्योंकि वो देखता है कि दूसरे लोग भी यही कर रहे हैं। एविएशन मार्केट में लार्ज परचेज ऑर्डर की बात करें तो ये बैंड वैगन इफेक्ट क्रिएट करता है दूसरे एयरलाइंस में, इन्वेस्टर्स में और स्टेक होल्डर्स में। कुछ रीजनिंग है जिससे बैंड वैगन थ्योरी को एनालाइज करते हैं। सोशल प्रूफ, इसका मतलब ये होता है कि लोग दूसरे से गाइडेंस चाहते हैं कि कैसे बिहेव करना है अनसर्टेन सिचुएशंस में। जनवरी 2023 में एयर इंडिया ने 470 प्लेन्स का ऑर्डर दे दिया। फिर इंडिगो एयरलाइंस ने जून में 500 प्लेन्स का ऑर्डर दिया। एयर इंडिया और इंडिगो दोनों कॉम्पिटिटर हैं। अगर एक ने बड़ा सा ऑर्डर दिया है तो दूसरे पे कॉम्पिटिटिव प्रेशर बनता है। दूसरे एयरलाइन सोचने लगते हैं कि मार्केट का ग्रोथ पोटेंशियल है और बेटर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है। अच्छा प्रोस्पेक्ट दिखता है तो दूसरे एयरलाइन भी इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं। दूसरा है फियर ऑफ मिसिंग आउट। कोई भी कॉम्पिटिटर किसी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते। जब कोई एयरलाइन फ्लाइट का बड़ा सा ऑर्डर दे रहा है तो दूसरा एयरलाइन सोचेगा कि मेरे मार्केट पोजीशन को ये ऑर्डर इम्पैक्ट कर सकता है और मैं अपने मार्केट को इम्पैक्ट क्यों होने दूंगा, और तो और दूसरे कॉम्पिटिटर से मुझे पीछे नहीं रहना चाहिए। तो फिर दूसरा एयरलाइन भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने लगता है, नए प्लेन्स का ऑर्डर देने लगता है, नए सर्विसेज इंट्रोड्यूस होते हैं, अल्टीमेटली कंज्यूमर्स को फायदा मिलता है। बेसिकली एयर इंडिया ने 470 प्लेन्स खरीदा, फिर इंडिगो ने 500 प्लेन्स खरीदा, फिर एयर इंडिया ने 470 प्लेन्स खरीदा। आकाश एयर भी 3 डिजिट्स में प्लेन खरीदने का प्लान कर रहे हैं और नए नए प्लेयर्स भी एंटर कर रहे हैं इस मार्केट में। एक और थ्योरी है इमोशनल कंटेजियन। जैसे कि एयर इंडिया ने जब 470 प्लेन्स का ऑर्डर दिया था जनवरी 2023 में, तो उन्होंने ये भी ऑप्शन रखा था कि इसको 840 प्लेन्स तक का बढ़ा देंगे। अब दूसरे कॉम्पिटिटर्स भी तो इस परचेज को देख ही रहे हैं। वो देख रहे हैं कि एयर इंडिया मार्केट के प्रोस्पेक्ट के लिए कितना एक्साइटेड है और पॉजिटिव है। ये पॉजिटिविटी और एंथुजियाज्म और एयरलाइंस में भी फैलती है और वो भी सिमिलर एक्शन लेने लगते हैं। अब ये सारे बैंड वैगन इफेक्ट को हमने एनालाइज किया सिर्फ कंपटीशन के पर्सपेक्टिव से। इसका इम्पैक्ट कंज्यूमर पे भी होता है, पूरे इंडस्ट्री पे भी और इन्वेस्टर्स पे भी। आइए देखते हैं। कंज्यूमर्स कॉन्फिडेंस, जैसे कि एयर इंडिया है, हमें बार बार सुनने में आता है कि उसके प्लेन्स खराब हो गए, सर्विसेज अच्छे प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, प्लेन्स बहुत पुराने हैं, मेंटेनेंस नहीं है ठीक से, बजट एयरलाइन नहीं है लेकिन प्रीमियम वाली भी कोई फील नहीं है। ये सारे फीलिंग्स आते हैं। अब उन्होंने इतना बड़ा परचेज ऑर्डर दिया है, इससे ये होगा कि कंज्यूमर को लगेगा कि एयर इंडिया अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव करना चाहती है, लोगों को बेटर फ्लाइट एक्सपीरियंस देना चाहते हैं और इस चीज में वो लगे हुए हैं। इससे पॉजिटिव सेंटिमेंट आएगा, पैसेंजर्स में ट्रस्ट बिल्ड होगा और वो मे बी एयर इंडिया को ज्यादा प्रेफर करने लगे। परसेप्शन ऑफ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, हुआ ये कि अभी कुछ दिन पहले गो एयर ने बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया था। अगर इसके बारे में आपको और डिटेल्स चाहिए तो आप गो एयर बैंक्रप्सी पे मेरी रिसर्च को देख सकते हैं। गो एयर ने मई 2023 में बैंक्रप्सी फाइल किया था। इससे पहले भी बहुत सारी एयरलाइन बैंक्रप्ट हुई है, किंगफिशर, जेट एयरवेज। पिछले 11 साल को देखें तो करीब 3 एयरलाइंस बैंक्रप्ट हुई है। तो इंडियन एविएशन मार्केट की ग्रोथ की फिजिबिलिटी पे थोड़ा हेजिटेशन लग रहा था, क्योंकि सबको पता है एविएशन मार्केट तो इंडिया में ग्रो होगा, लेकिन धीरे धीरे एयरलाइंस तो कम होते जा रहे हैं। चाहे इंडिगो या फिर एयर इंडिया में इतने सारे प्लेन्स परचेज हो रहे, तो ये लग रहा है कि कुछ डोमिनेंट एयरलाइंस हैं अभी इंडियन मार्केट में और फ्यूचर में मार्केट की ग्रोथ में इन दोनों का फ्रंट रनर होने के चांसेस हैं। इन्वेस्टर्स सेंटिमेंट, किसी भी इन्वेस्टर को प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए, वो पैसे लगा रहा है तो और भी पैसे कमाना चाहता है। फिलांथ्रोपर दुनिया की भलाई के लिए पैसे लगाता है, लेकिन इन्वेस्टर्स तो अपनी भलाई के लिए पैसे लगाते हैं।
उसको दिख रहा है कि इंडिया में एयरलाइंस बड़े बड़े परचेज ऑर्डर कर रहे हैं, नए नए एयरपोर्ट्स बनने वाले हैं, ओवरऑल एविएशन मार्केट का ग्रोथ दिख रहा है, तो वो पैसे लगाएंगे। इससे मार्केट को ग्रो करना आसान हो जाएगा। लेसर्स के लिए इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है। बेसिकली एयरलाइंस सेल और लीजबैक डील करती है। एयरलाइंस लेसर्स को प्लेन सेल कर देते हैं और प्लेन्स को रेंट कर लेते हैं। इससे ये होता है कि एयरलाइंस के पैसे वापस आ जाते हैं और वो रेंट देते रहते हैं। सीरियम की रिपोर्ट कहती है कि 2018 से 2022 के बीच में 75% प्लेन डिलीवरीज इसी मॉडल से हुई है। एयर इंडिया और इंडिगो दोनों ही इस मॉडल को यूज करेंगे। ये तो हो गया कि एविएशन मार्केट के स्टेक होल्डर्स को इतना बड़ा परचेज ऑर्डर कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। अब जानते हैं कि मार्केट इन्वायरमेंट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं जिसके कारण इतने बड़े परचेज ऑर्डर कंपनी दे रही है। पहला है एक्सपेंडिंग डोमेस्टिक मार्केट। पॉपुलेशन में तो हम टॉप पर हैं, करीब 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है इंडिया का। मिडिल क्लास का इनकम बढ़ रहा है। जितने लोग मिडिल क्लास हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, उनका डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ रहा है। इससे ये हुआ कि एयर ट्रेवल की डिमांड भी बढ़ रही है। कापा इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि इंडिया में 2030 तक 350 मिलियन डोमेस्टिक एयर पैसेंजर्स होंगे, जो कि करीब 150 मिलियन थे 2019 में। जब एयर ट्रेवल बढ़ेगा तो नंबर ऑफ प्लेन्स तो बढ़ाने ही होंगे। राइजिंग इंटरनेशनल ट्रेवल। बहुत सारे लोग इंडिया से बाहर जाते हैं, चाहे घूमने के लिए, चाहे पढ़ने के लिए, चाहे इंडिया को छोड़ने के लिए या फिर बिजनेस ट्रेवल के लिए, जैसे कि थाईलैंड। बाहर जाने वाले लोगों के नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। 2019 में करीब 60 मिलियन इंटरनेशनल एयर ट्रेवलर्स थे, जो कि 2030 तक 160 मिलियन होने के चांसेस हैं। लेकिन बाहर जाने के लिए लोग फॉरेन एयरलाइंस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इस सेगमेंट को कैटर करने के लिए बेटर क्वालिटी के प्लेन्स चाहिए, बेटर प्रीमियम सर्विसेज चाहिए, तो उसके लिए भी नए प्लेन्स खरीदने की जरूरत है। रीजनल कनेक्टिविटी। सरकार ने रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए उड़ान उड़े देश का नागरिक स्कीम लॉन्च किया था। इससे ये फायदा हो रहा है कि छोटे शहर में भी एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। 2028 तक एक्सपेक्टेड है कि इंडिया में 200 एयरपोर्ट्स हो जाएंगे। फ्लाइट कनेक्टिविटी यहाँ पे आसान हो गई है। नए एयरपोर्ट्स बनेंगे तो नए रूट्स बनेंगे। अब रूट्स बढ़ेंगे तो अभी जितने प्लेन्स हैं उससे काम तो नहीं चल पाएगा, तो नए प्लेन्स की जरूरत हुई। अब आ जाते हैं फ्लीट मॉडर्नाइजेशन पे। हर फ्लाइट की एज होती है। एजिंग एयरक्राफ्ट्स को बहुत मेंटेनेंस की जरूरत होती है और वो फ्यूल भी ज्यादा कंज्यूम करते हैं, तो उन एयरक्राफ्ट्स को हटाना पड़ता है। अब वो एयरक्राफ्ट्स हटेंगे तो नए प्लेन्स तो आने चाहिए। जैसे कि इंडिगो को 2030 तक करीब 480 एयरक्राफ्ट मिलने वाले हैं और अभी इंडिगो के पास 300 एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें से एक्सपेक्टेड ये है कि करीब 200 एयरक्राफ्ट को हटा दिया जाएगा। तो 2030 तक करीब 600 एयरक्राफ्ट होंगे इंडिगो के पास। मैं हटाना वर्ड यहाँ पे इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि एयरक्राफ्ट या तो रिटायर होंगे, नहीं तो किसी और को बेच दिया जाएगा। साथ में ये भी होता है कि एयरक्राफ्ट में इनोवेशंस भी होते रहते हैं। नए एयरक्राफ्ट से फ्लीट्स मॉडर्नाइज होंगे, रिड्यूस्ड मेंटेनेंस कॉस्ट होगा, बेटर फ्यूल एफिशिएंसी और लोगों को एनहांस्ड फ्लाइट एक्सपीरियंस मिलेगा। नेगोशिएट फेवरेबल टर्म्स। आप 1 किलो आम लो या फिर 1 टन आम खरीदो, सस्ता तो 1 टन पड़ेगा ना। उसी तरह अगर ऑर्डर साइज ज्यादा रहेगा तो इंडिविजुअल प्लेन्स का कॉस्ट कम हो जाएगा, इससे कॉस्ट सेविंग होगी। और ये भी है कि बोइंग और एयरबस मिलाकर करीब 1000 प्लेन्स बनाने की कैपेसिटी है अभी। ऑल्दो 2025 तक वो 50% कैपेसिटी एक्सपेंशन का प्लान कर रहे और उनके पास ऑर्डर बुक 13,000 से भी ज्यादा प्लेन्स के हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि एयरलाइंस हर साल 50 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर देंगे, तो उसमें कॉस्ट भी ज्यादा लगेगा और टाइमली डिलीवरी भी नहीं होगी। और एक साथ ऑर्डर लगाने पे भी सारे प्लेन्स एक साथ नहीं मिलेंगे। जैसे कि इंडिगो को अभी 2030 तक 480 और प्लेन्स मिलने वाले हैं, मतलब कि हर साल ऑन एन एवरेज 60 से 80 प्लेन्स मिलेंगे। ये तो वही हो गया ना कि 60 प्लेन्स की हर साल रिक्वायरमेंट है, तो 60 तो मिल ही रहे हैं, ऊपर से सस्ते में भी मिल रहे हैं। टाइमली डिलीवरी। इंडिगो ने जो 500 प्लेन्स का ऑर्डर प्लेस किया है उसकी डिलीवरी 2030 से 2035 में मिलेगी। उनके पास 2030 तक 480 प्लेन्स और आने के चांसेस हैं, जिसका ऑर्डर उन्होंने पहले ही दे रखा है। बेसिकली लार्ज ऑर्डर से ये हुआ कि उन्होंने अपने लिए फ्यूचर का स्लॉट बुक कर लिया है, क्योंकि एयरबस और बोइंग मिलाकर 13,000 से ज्यादा का ऑर्डर बैकलॉग है। तो इन ऑर्डर से ये होगा कि उनको फ्यूचर में एयरक्राफ्ट टाइमली डिलीवर हो जाएंगे। एक फैक्टर और है कंपटीशन। इसके बारे में तो मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि कॉम्पिटिटिव मार्केट है। अगर मार्केट में बने रहना है तो नए प्लेन्स लाने होंगे और बेटर सर्विसेज देनी ही होगी। बेसिकली ये सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण एयरलाइंस ने अपना परचेज बुक बड़ा कर दिया है, क्योंकि मार्केट ग्रोथ दिख रहा है और इंडिया में एयरपोर्ट्स और बढ़ने वाले हैं। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इंडिया 3rd लार्जेस्ट एविएशन इंडस्ट्री
बन चुकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब। मैं और भी ऐसे ही डिफरेंट रिसर्च बेस्ड कंटेंट लाते रहूंगा। धन्यवाद।